बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलजार मीर और इस वक्त मौजूद हूँ भोन रोड पर। नाम तो सुना होगा, कोई इस नाम से नावाकिफ़ नहीं है क्योंकि अक्सर और बेशतर यहाँ के लोग भोन रोड का जिक्र करते रहते हैं, इसकी तामीर को लेकर सवालात उठाते रहते हैं। कल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब वो चकवाल तशरीफ़ लाई। उनकी आमद की खुशी अपनी जगह, लेकिन इस रोड पर सफ़र करने वाले और यहाँ पर रहने वाले खुशगवार हैरत में उस वक्त मुब्तला हो गए जब भारी मशीनरी जो है वो इस रोड पर पहुँच गई और बताया गया कि मरियम नवाज साहबा ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर भोन रोड को तामीर किया जाए। भारी मशीनरी का आना था कि सोशल मीडिया पर रौले पड़ गए, लोग खुश हो गए, लेकिन कल भी खदशात का इजहार किया गया कि जैसे ही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वापस जाएंगी तो ये मशीनरी भी वापस चली जाएगी। आज सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ये कैमरा आपको दिखा रहा है। कल यहाँ पर काफ़ी ये ढेर भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उस वक्त मंजर कशी ऐसी की गई कि जैसे ये जो मामला है ये अब इख्तिताम की तरफ जाएगा और सड़क हर सूरत तामीर होगी, लेकिन मामलात हमारे सामने हैं। आज ना मशीनरी है ना कोई गहमा गहमी है। ये मनाजर ज़रा दिखाएं, ज़रा ऊपर से दिखाएं ताकि पता चले कि रोड की सूरत हाल है क्या। कल एक्सियन हाईवे ने मीडिया को फ़ोन करके बताया कि ये रोड तामीर होने वाला है। मैं समझता हूँ कि एक दिन इसने ज़रूर तामीर तो होना है, कोई ना कोई तो इसका नोटिस लेगा, लेकिन ये जो ड्रामाबाजियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये इन ड्रामाबाजियों की वजह से ही अवाम का जो एतमाद है रियासती इदारों पर वो ख़त्म होता जा रहा है। अब कल जिस तरह बहुत से लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उनका ये कहना था कि ये मामला ऐसे नहीं आगे चलेगा, तो वो लोग दुरुस्त साबित हो गए। अब ये सिर्फ 3.25 किलोमीटर का ये सड़क है जो कि तामीर होने को नहीं जा रही और इस पर अवाम जो है वो मुतालबे बार बार कर रहे हैं। कल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में खिताब किया, जो स्टूडेंट्स हैं उनको होनहार स्कॉलरशिप दिए, रकम दी गई, साथ साथ लैपटॉप दिए गए और मोहतरमा ने बताया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये उनके दिल के बड़ा करीब हैं। बिल्कुल करीब है जी, हम भी समझते हैं, लेकिन ये जो भोन रोड है मोहतरमा को मैं बताना चाहता हूँ कि ये चकवाल का एजुकेशनल हब है। इस रोड पर रोज़ाना हज़ारों स्टूडेंट सफ़र करते हैं, अपने तालीमी इदारों को जाते हैं, फिर वापस आते हैं। आम शहरियों को तो एक तरफ रख दें, जो लोग यहाँ पर रोज़ाना सफ़र करते हैं उनकी तकलीफ़, स्टूडेंट्स की तकलीफ़ आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। लेकिन इसकी तामीर जो है वो इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। इन ड्रामाबाजियों से अलग होकर हमें सोचना पड़ेगा। कोई PWD महकमे की बात कर रहा है कि वो फंड्स खाकर भाग गए, अगर वो भाग गए हैं तो उनको पकड़ना किसने है? अवाम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, लेकिन पकड़ना आप नहीं है। खुदारा इस मसले का हल निकालिए। अवाम आप बड़े तंग आ चुके हैं। इस रोड पर सफ़र करने वाले जो है वो ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं, हादसात मामूल बनते जा रहे हैं, लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और सिर्फ 3.25 किलोमीटर का जो फासला है वो तामीर होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये इस मामले को निपटाया जाए। मोहतरमा ने चकवाल आना था तो रातों रात उनके रूट को चमका दिया गया, जहाँ पर सड़क तामीर होनी थी उसको फ़ौरन कर दिया गया। लेकिन क्या वजह है कि ये जो मामला है इसको इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। कोई भी निशानदेही करे तो दो महकमों की लड़ाई बताकर, फंड्स का बुर्द का बताकर इस मामले पर मट्टी डालने की कोशिश की जाती है। मट्टी डालने से मामला हल नहीं होगा। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को भी सोचना पड़ेगा कि वो अवाम के इस मुतालबे को किस अंदाज से पूरा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो दौरा था उसके नतीजे में
आने वाले चंद दिनों में यहाँ पर फिर से भारी मशीनरी नज़र आएगी और वो भारी मशीनरी जो है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस रोड की तामीर के लिए वो यहाँ पहुँचेगी। तो इस उम्मीद के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मकसद निशानदेही था, मकसद बताना था कि ये सूरत हाल है, ये बहानाबाजियाँ हैं, ये ड्रामाबाजियाँ हैं जो कि हर सूरत बंद होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।